Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। अगर मैं मनुष्य की जूनी पाकर भगवान का भजन नहीं करता, जो कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ईश्वर ने मुझे प्रदान की है, उस मनुष्य शरीर को पाकर अगर मैं भगवान का भजन नहीं करता और पाप कर्म करता रहता हूं, तो क्या मैं फिर से बैल, सूअर, गधा इनकी योनियों में पड़ जाऊंगा? कृपया इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। बड़ा सुंदर प्रश्न है। और करीब करीब आधी दुनिया इस पचड़े में फंसी हुई है। दो तरह के धर्म हैं। एक जो पुनर्जन्म को मानता है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, और एक जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, ईसाई, मुसलमान वगैरह। तो जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो इस पचड़े में पड़े हुए हैं। हमारे तथाकथित संतों ने ये खोज की है कि 84 लाख योनियों के बाद ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है। तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें बामुश्किल मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। तो अगर इस जन्म में भी आप भगवान का स्मरण नहीं करोगे और पाप कर्म करते रहोगे, तो फिर से आप उन्हीं निकृष्ट योनियों में चले जाओगे। बैल बन जाओगे, सूअर बन जाओगे, और ये जो भी निकृष्ट, गधा बन जाओगे। ये योनियां तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य वो बताते हैं कि मुक्त होना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और तुम्हें ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर का गुणगान करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि तुम अपने लक्ष्य को, मुक्ति को प्राप्त कर सको।
ये हमारे धर्मों की व्याख्याएं हैं। पहली बात, तो तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया जिसके कारण भगवान ने तुम्हें मनुष्य योनि दे दी। ये एक क्रमिक विकास है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे डार्विन थ्योरी को। डार्विन ने एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है, क्रमिक विकास का मार्ग। वो कहते हैं कि मनुष्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बढ़कर परिवर्तित होता गया अन्य योनियों में, मल्टी सेलुलर, फिर आगे जैसे अमीबा से वो बड़ा जीव बन गया, किरली वगैरह, मेंढक वगैरह, उसके बाद अन्य योनियां, एवोल्यूशन करते 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 वो बंदर बन गया। आपने सभी ने वो थ्योरी पढ़ी होगी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और बंदर से बंदा बन गया मनुष्य। तो संत जन कहते हैं कि आपके अच्छे कर्मों के कारण आपको मनुष्य के जीवन की प्राप्ति हुई है। ये धारणा ठीक नहीं है। मुझे बताइए कि गधे ने क्या अच्छा काम किया जिससे उसको मनुष्य का जन्म मिल गया? मगरमच्छ ने क्या अच्छा काम किया जिससे मनुष्य का जीवन मिल गया? सूअर ने क्या अच्छा कर्म किया? और शेर ने सदा ही मांस भक्षण किया है, वो तो घास खाता ही नहीं। शेर सदा ही पाप करता है और जंगल का राजा, और मनुष्य का जन्म मिल गया। क्या भला किया उसने, बता सकोगे? सदा ही हिंसा की है। कभी हिरण को मार दिया, कभी रीछ को मार दिया, कभी बांदर को मार दिया, कभी लोमड़ी को मार दिया। सदा ही उसने हत्या की है। तो अच्छा कर्म किया है शेर ने। हमारे किसी योनि के अच्छे कर्म ने हमें मनुष्य जीवन प्रदान नहीं किया है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये कपोल कल्पनाएं हैं और गलत लोगों की व्याख्याएं हैं, जो खुद भी नहीं जानते कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये स्वतः ही चलती रहेगी, ये विकास होता ही रहेगा। अमीबा ने एक दिन बंदर और आदमी बन ही जाना है, विकास करते 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 करते। जैसे पहले मनुष्य बन गया, ऐसे ही लगातार एवोल्यूशन होते ही रहना है। ये क्रमिक विकास का पथ है। तो दो तरह के विकास हैं। जैसे हमारी हिंदू फिलॉसफी में
जड़ और चेतन दो शब्द आते हैं। जड़ जैसे पत्थर, ये जड़ है। ये तत्व भूमि जड़ है, वायु जड़ है। ये पंच तत्व का पुतला, ये पुतला पंच तत्व का ये जड़ है। सीधी भाषा में आपको बताऊं तो ये पंच तत्व का पुतला जड़ है। और चेतन, चेतन जो इस जड़ को गतिमान करती है, चेतना। नाम कुछ भी दे लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी इच्छा है। शब्दों का ही फर्क है और शब्दों में मत उलझिए। मैं आपको शब्दों में उलझाना भी नहीं चाहता। जड़ का अपना क्रमिक विकास है, चेतना का अपना क्रमिक विकास है। अब आप इसको ऐसा समझें, अमीबा का शरीर, जड़ता का शरीर बढ़कर मनुष्य का शरीर बन गया एवोल्यूशन के द्वारा। और उसके भीतर की जो चेतना थी, अमीबा के भीतर की चेतना बढ़कर मनुष्य की चेतना बन गई। इस बिल्कुल विकास बराबर समानांतर चला है। इधर जड़ता का विकास, शरीरों का विकास, उधर चेतना का विकास। अमीबा से आदमी बना तो अमीबा के भीतर की चेतना से आदमी के भीतर की चेतना बनी। इसको एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहता हूं मैं। वो शरीर जड़ की एवोल्यूशन थी, शरीरों की एवोल्यूशन थी। ये चेतना की एवोल्यूशन है, कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन है। जो अमीबा के भीतर की चेतना थी वो बढ़ते 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 बंदर और फिर मनुष्य की चेतना में चले गए। ये चेतना का क्रमिक विकास है। और ऐसे ही जड़ता और चेतना का क्रमिक विकास जगत में निरंतर हो रहा है। अब पूछा है कि अगर मैंने पाप कर्म किए तो क्या मैं फिर से सूअर, बैल, गधा बन जाऊंगा? डर लग रहा है। थोड़ा ध्यान को एकाग्र कीजिए। बड़ी गहरी बात पूछ ली आपने, लेकिन इसको समझने के लिए भी गहरे जाइए पहले, फिर आप इसको समझें, फिर ही समझ में आएगी। अन्यथा आप फिर आपके दिमाग के ऊपर से बात गुजर जाएगी। अब ये दो तरह की एवोल्यूशन तो आप समझ ही गए ना। जो अमीबा के भीतर चेतना थी, निश्चित रूप से मनुष्य के भीतर वो चेतना नहीं है, उतने विकास की चेतना नहीं है, उतनी डेवलप्ड चेतना नहीं है। जैसे अमीबा के भीतर का जो शरीर था वो मनुष्य के भीतर का शरीर नहीं है। ये दोनों शरीरों में बड़ा भारी अंतर है। ऐसे ही दोनों कॉन्शियसनेस में बड़ा भारी अंतर है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि विवेक है और वो कर्म कर सकता है।
अपनी इच्छा से बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। मनुष्य को अधिकार दिया है ईश्वर ने कि आप कर्म अपनी मर्जी से कीजिए, फल मैं अपनी मर्जी से दूंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरे अधिकार में है, फल देना मेरे अधिकार में है। दोनों को के क्षेत्र अलग अलग है। लेकिन एक बात आप यहां पर ध्यान से समझिए। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आपने पढ़ाई करनी शुरू की, LKG, UKG, पहली, दूसरी, 10वीं, उसके बाद आपने मास्टर डिग्री कर ली, फिर PhD कर ली। तो आप PhD कर गए। क्या PhD करने के बाद आपको फिर से प्रथम क्लास में बिठाया जा सकता है? PhD का छात्र PhD को पास करने के बाद, मास्टर डिग्री समझ लीजिए, मास्टर डिग्री पास करने के बाद क्या फिर से उसको पहली कक्षा में बैठा दोगे आप? अगर बैठा दोगे तो पहली कक्षा में बैठा वो मास्टर डिग्री या PhD का जो पास करने वाला व्यक्ति है, वो पढ़ाने वाले मास्टर को पढ़ा देगा। जो मास्टर उसको पढ़ाने आया होगा वो उसको भी पढ़ा देगा। सो ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि जो व्यक्ति एक बार मनुष्य का शरीर ग्रहण कर गया, जो कॉन्शियसनेस बढ़कर मनुष्य की चेतना तक पहुंच गई, मुझे आपके शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। वो फिर से किसी पशु, पक्षी, सूअर, गधा, बैल इन योनियों में नहीं जाते। मनुष्य की चेतना तक तरक्की करने के बाद, प्रगति करने के बाद, एवोल्यूशन होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है तो मैं फिर से अमीबा की चेतना में धकेल दिया जाए। कोई रास्ता नहीं है। कभी आपने बंदर को मेंढक बनते देखा है? कभी मेंढक को कीड़ी बनते देखा है? अमीबा बनते देखा है? तो फिर मनुष्य की चेतना कैसे गधे की चेतना बन जाएगी? असल में हमारे धर्म में इतनी प्रगाढ़ शब्द प्रयोग किए गए हैं कि उनके अर्थ करने में हमारे तथा कथित संत जन अयोग्य हो गए, फेल हो गए और पास नहीं हो पाए। जो शब्द थे उनकी जो सही व्याख्या थी वो कर ही नहीं पाए। इसकी सही व्याख्या क्या है? बात बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं कि मनुष्य से बैल बन जाओगे, सूअर बन जाओगे, गधे बन जाओगे। आपसे व्याख्या नहीं हुई महानुभाव। उनके लिखने का अर्थ ही कुछ और था, आपने अर्थ को अनर्थ कर दिया।
जरा सोचिए, आपने पिछले जन्मों में अगर बुरे कर्म किए हैं तो आप अब मनुष्य हैं, मनुष्य तो हैं, लेकिन सुबह से शाम तक क्या गधों की तरह भार नहीं ढो रहे हैं? तो गधे के योनि में हो गए कि नहीं हो गए? सूरों की तरह मल भक्षण नहीं कर रहे हैं? आप कहेंगे हम आदमी मल भक्षण कैसे करता है? लीजिए सुनिए, गुरवाणी में शब्द लिखे हैं गुरु नानक जी ने, जपजी साहब। असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य कूड़ियार कूड़े फिरा, असंख्य मलेच्छ मल भख खा। असंख्य निंदक सिर करहि पार, नानक नीच कहे विचार। जरूर ही मल खाने वाला सुअर नहीं होता, ये एक सिंबॉलिक आपको चिन्ह के रूप में बताई गई थी बात, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। मल भक्षण करना, दूसरों के अधिकार पर बलपूर्वक कब्जा जमाना, दूसरों का माल हड़प कर जाना, ये मल भक्षण है। इसे कहते हैं मल भक्षण। वो सुअर मल भक्षण तो शरीर के हिसाब से कर रहा है, आप मनुष्य की योनि में हो, सुबह से शाम तक बैल की तरह, कोलू के बैल की तरह आप घूमे ही जा रहे हो, घूमे ही जा रहे हो, गधों की तरह भार ही ढोए जा रहे हो, भार ही ढोए जा रहे हो। मनुष्य योनि में हो या गधे की योनि में हो, मनुष्य योनि में हो या सूअर की योनि में हो या बैल की योनि में हो, किस योनि में हो तुम? देखने में ही मनुष्य लगते हो। योनि तो सूअर की ही है, योनि तो बैल की है, योनि तो गधे की ही है। उन्होंने इस हिसाब से कहा था आपको कि अगर प्रभु सिमरन नहीं करोगे तो इन योनियों में भटकते फिरोगे। झूठ कफर तोल के बच्चों का पोषण करोगे, मेहनत मजदूरी की जगह रात्रि को डाका मारोगे, चोरी करोगे, लोगों के माल को हड़पोगे और उससे आप सूअर हो जाओगे। बिना सोचे समझे दिन भर रात बैलों की तरह काम में जुटे रहोगे, बिना देखे कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त है। तो बैल की योनि हुई क्या? क्या हुई? तुमने देखा ही नहीं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास पर्याप्त है और फिर भी आप बैल की तरह जुटे हुए हो। व्यर्थ का बोझ,
अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा ना हो जाए तो ऐसा ना हो जाए। ये व्यर्थ का बोझ रातों को। मौत का एक दिन मयस्सर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत का एक दिन मयस्सर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? जब एक दिन मर ही जाना है तो फिर ये नींद रात को क्यों नहीं आती? ये तुम्हारे बोझे के कारण नहीं आती। तुम अपने सिर के ऊपर, गधा शरीर के ऊपर, तुम सिर के ऊपर। बेटों के लिए कमाना है, जैसे बेटे तो मूर्ख ही पैदा होंगे। पोतों के लिए कमाना है, जैसे पोते तो निकम्मे ही पैदा होंगे। पहले से ही तुमने विश्वास कर लिया। अरे निकम्मे ही होंगे अगर तुमने विश्वास कर लिया तो। पागलो, तुम परमात्मा से मांगो कि हमारे बच्चे अपने पांव पे खड़े हों। तुम उनके लिए जोड़ क्यों रहे हो? तुम पहले से ही मान के बैठ गए कि निकम्मे पैदा हो गए, कुछ कमा नहीं सकेंगे, तो क्या क्या कमाएंगे वो? तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसा ही तो बीज लगेगा। ये गधे की तरह बोझ, गधा शरीर पे ढोता है, तुम दिमाग पे ढोते हो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तुम रात को सो नहीं पाते, क्यों? कितनी, देखिए पीछे जाके कितनी रातें बर्बाद कर दी आपने। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और देखा होगा आपने, अक्सर तो आपने जो सोचा वो हुआ ही नहीं होगा। जिस फिक्र में आपने रातें काटी वो घटनाएं घटी ही नहीं होंगी। तो वो जो रात को आपकी नींदों की दाव लगाए आपने, वो व्यर्थ गए ना, क्योंकि वो घटनाएं घटी ही नहीं जिनके लिए आप रातों जागे। बैल की तरह करते रहो काम, आंखें खोल के देखो मत कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त है। और जो बच्चे हमारे पैदा हुए हैं वो आलसी ही रहेंगे, उनके लिए कमा के जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये योनियां तुम खुद बना रहे हो, ये परमात्मा की देन नहीं है। ये तुम्हारी खुद की पैदाइश है, तुम्हारे दिमाग की पैदाइश है, तुम्हारे वहम की पैदाइश है, तुम्हारे भ्रम की देन है। बच्चा चाहे आइंस्टीन निकल आए, लेकिन मां बाप तो यही फिक्र करेगा कि ये मूर्ख निकलेगा। बाबा जी, अगर मैं पाप कर्म करूंगा, पाप कर्म करोगे ही क्यों भाई? अगर तुम पाप कर्म करोगे तो भाई पाप कर्म करोगे तो फल तो उसका मिलेगा ही। पाप क्या है? तुम्हारे पास है, पर्याप्त है, और तुम सोच रहे हो कि नहीं अभी और जरूरत है, भागो। ये पाप। अब तुम कहोगे कि आपने परिभाषा ही बदल दी। परिभाषा तो मैं ढंग के अनुसार, वक्त के अनुसार ही बदलूंगा ना। जब आपके पास है, पर्याप्त है, और आप फिर भी भाग रहे हो, पर्याप्त है, मैं कहता हूं पर्याप्त है, फिर भी आप दौड़ लगाए जा रहे हो।
तो क्या कहूं आपको? बैल ना कहूं? गधा ना कहूं? क्या किताब मिलना चाहिए आपको? धीरू भाई अंबानी आज मुकेश अंबानी बन गए। धीरू भाई अंबानी के पास जो था कितने गुना ज्यादा मुकेश अंबानी के पास, और मुकेश अंबानी चाहते हैं कि मैं बिल गेट्स बन जाऊं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात हंसी की बताई कि उनके एक मित्र प्लाट लेने आए थे। और वो उनको प्लाट दिखा रहा था, तो उन्हें प्लाट दिखाई तो वो कहते कि नहीं इसी साइज का प्लाट लेना है हमने। कहते इस साइज का क्यों लेना है आपने प्लाट? कहते कि हमारे ये रिवाज है कि अगर एक भाई किसी साइज का प्लाट ले लेता है तो दूसरा भाई उससे कम नहीं लेता, उतने साइज का ही प्लाट लेता है। तो मैं हंसा। मैंने कहा भाई ये अहंकार की भाषा है। क्या आप गिदड़बाह में हो, आपका शरीक जो है वो चंडीगढ़ में चला गया, फिर चंडीगढ़ से वो आप जो है वो कनाडा जाओगे, कनाडा से वो अमेरिका जाएगा, अमेरिका से फिर आगे कहाँ जाओगे? आगे वो चंद्रमा पे जाएगा, और चंद्रमा से आगे मंगल पे जाएगा, और मंगल से आगे फिर ब्रह्मांड। ऐसे ही दौड़ लगाते लगाते मर जाओगे आप। संत पुरुषों ने ये नहीं कहा। संत पुरुषों के शब्दों की विवेचना गलत की गई है। इस विवेचना को बदलना होगा। पाप कर्म निश्चित हैं, होते हैं। मैं आपसे पाप करने को नहीं कह रहा हूं। किसी का मन दुखाना पाप है। किसी के शरीर की जरूरतों को अपाहिज है, भूखा है, चोटग्रस्त है, बीमार है, दवाई चाहिए, भोजन चाहिए, मानसिक रूप से परेशान है, दुखी है, आप उसका कुछ हल कर सकते हो तो अवश्य मदद कीजिए, यह पुण्य है। और अच्छे भले हो, तगड़े हो, और एक भोला व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, उसे आप मोड़ा मार के गिरा देते हो बिना किसी कारण के, ये अहंकार पाप है। कुछ बिगाड़ा नहीं बेचारे ने, फिर भी आप गिरा देते हो, ये पाप है। सुखी को दुखी कर देना पाप है, दुखी को सुख दे देना पुण्य है। मैंने आपको किसी पाप कर्म को करने से हामी नहीं किया है कि आप पाप कीजिए, मैं कहता हूं पुण्य कीजिए। इस सृष्टि को, इस पृथ्वी ग्रह को स्वर्ग बनाइए, चेष्टा कीजिए। बने ना बने बात अलग है, आप चेष्टा कीजिए कि धरती स्वर्ग बने। आपका योगदान होना चाहिए इसको स्वर्ग बनाने में। और ये बात ध्यान रखिए कि इन गलत धारणाओं को प्रसारित करना पाप करना, इसे मैं पाप कर्म कहता हूं। किसी संत जन ने देखा पिछले जन्मों में जाके कि आप आए कहां से हो, आप पिछली योनियों में पशु थे,
निश्चित रूप से थे। लेकिन पशु के बाद जब भी आपने मानव शरीर धारण किया, उसके बाद कभी पशु बने? अगर ये देखा है तो आपका अपना अनुभव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे अनुभव में पशु तो हम रहे हैं, पशु वृत्तियां भी हमारे भीतर हैं। जैसे जैसे हम गुजरे हैं, सभी वृत्तियां हम साथ लेकर आ रहे हैं। इसलिए कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी काम भी घेर लेता है, कभी वैमनस्य भी आ जाता है, ऊंट की तरह ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है। सारी वृत्तियां हमें घेरती हैं, हमारे भीतर ही तो हैं, हम लेके चल रहे हैं बराबर। सभी जन्मों की वृत्तियों को हम साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य को इन वृत्तियों पे अंकुश लगाने वाली विवेकशील बुद्धि भी मिली हुई है, ये मत भूलना। उस बुद्धि से, विवेक से इन वृत्तियों को आप काबू रख सकते हैं। नहीं रखोगे तो ये आपको काबू कर लेंगे। और आज करीब करीब मनुष्य का जीवन ऐसा ही हो चला है, क्योंकि आपने अपना विवेक खो दिया है। इसलिए ये प्रवृत्तियां आपकी बुद्धि पे हावी हो गई हैं। चलाना था आपने, इन वृत्तियों को चला रही हैं ये वृत्तियां आपको। ये तो उल्टी गंगा बहनी शुरू हुई, और जब भी उल्टी गंगा बहेगी तो मनुष्य जाति दुखी हो जाएगी। सुख कैसे आएगा? विवेक को खो दोगे, बुद्धि को खो दोगे तो सुख कहां से ढूंढोगे? सुख नहीं मिलने वाला। तो आप कहते हो कि अगर मैं पाप करूंगा तो मुझे ये योनियां मिलेगी, तो आप पाप करोगे ही क्यों? आप पुण्य करो, और ये योनियां मिलेंगी तो ये शरीर नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिसने एक बार मनुष्य शरीर धारण कर लिया, उसके कर्म तो देखो, सुअर के भी हो सकते हैं, बैल के भी। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो भाई, कौन रोकेगा आपको? भगवान कृष्ण तक ने आपको कहा है कि आप कर्म कर सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार है। तो कर्म तो आप बैल के कीजिए, गधे के कीजिए, कुत्ते के कीजिए, देवताओं के कीजिए, वो भी तो कर सकते हो। परोपकार कर सकते हो, दूसरों की सहायता कर सकते हो। राक्षसों को भी कर सकते हो, देवताओं के भी कर सकते हो। ये कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। तो पहली बात तो आप पाप करोगे ही क्यों? और अगर करोगे तो इस बात की आप घबराहट मत करो कि हमें वो शरीर में जाना पड़ेगा। नहीं, सूअर के शरीर में तो नहीं जाओगे आप, लेकिन सूअर जैसे शरीर का भुगतान करोगे यहीं इसी योनि में रह गए। अब इस फर्क को आप ठीक से समझ लीजिए। व्याख्या में फर्क पड़ गया। ठीक से व्याख्या नहीं हो पाई इन शब्दों की। असली व्याख्या ये थी, बना दी गई जो आप कह रहे हैं वो। सो चेतना जिस तल तक पहुंच गई, उस तल से पीछे जा ही नहीं सकते। शरीर जिस तल से पहुंच गया, उस तल से पीछे जा ही नहीं सकता। जैसे मनुष्य कभी मेंढक नहीं बन सकता, वैसे मनुष्य का कॉन्शियसनेस लेवल गधे के कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं पहुंच सकता।
प्रवृत्ति आपकी बदल सकती है, वो आपके अधिकार में है। सो इन भ्रांतियों को त्याग दीजिए और निश्चित ही मनुष्य जीवन ईश्वर का भजन करने के लिए ही मिली है। सुमरन करने के लिए ही मिली है। भगवान का भजन कीजिए, भगवान आप हैं ये स्मरण कीजिए। मैंने पिछले प्रवचनों में इन बातों पर विस्तार से चर्चा की है। याद कीजिए, हो ही आप, भीतर से हो ही। और मुक्ति को प्राप्त कीजिए। आपका अंतिम लक्ष्य इटर्नल ट्रैंक्विलिटी, शाश्वत शांति, यह आपका लक्ष्य है। इटर्नल ट्रैंक्विलिटी, शाश्वत शांति, ये पाना आपका अधिकार भी है क्योंकि आप हो ही, और लक्ष्य भी है क्योंकि अभी नहीं है आपके पास, इसीलिए लक्ष्य है। और हो ही, इसलिए अधिकार भी है। इस विवेचना को ठीक से समझ लेना। अगर आपकी समझ में मेरी आज की बात, जो कि काफी गहन थी, मेरे दृष्टि में आपकी समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई बात न समझाई हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। मैं आपको चेष्टा करूंगा कि समझा सकूं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.